नमस्कार, आरतलाम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। 8 लाइन निर्माणाधीन रोड पर पिछले 8 दिनों से आंदोलनरत किसानों का खुशियों का ठिकाना उस समय नहीं रहा जब प्रशासन द्वारा उनकी मांगें मान ली गई और जल्द से जल्द उनकी इन मांगों का निपटारा करने के लिए कहा गया। धरना स्थल पर NEH के अधिकारी एवं जावरा अनुविभागीय अधिकारी हिमांशु प्रजापति किसानों की मांग सुनने के लिए पहुंचे। अधिकारियों एवं किसानों के बीच बातचीत के जरिए सारी मांगों का निपटारा किया गया एवं किसानों के द्वारा लिखित में अपनी मांगे मांगी गई, जिसमें कि जावरा SDM ने उनकी शर्तें पूरी करते हुए लिखित में दिया। NEH के अधिकारियों द्वारा जो शेष निर्माण अधूरे हैं उसे तत्काल पूरा करने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि आगामी 16 सितंबर को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 8 लेन के निर्माण कार्य का अवलोकन करने के लिए जावरा आ रहे हैं। इसी वजह से प्रशासन ने आनन फानन में किसानों की जो भी मांगे थी उन्हें जल्दी स्वीकारते हुए पूरा करने का अपना पक्ष अनुविभागीय अधिकारी हिमांशु प्रजापति ने रखा। व्यापारी और अपने सौदा हो जाता है तो तोलने जाएंगे, जब व्यापारी कह देगा कि यार ये तो हम कम भाव में लेंगे, ऐसा होता है क्या? ये नियम है क्या? तो ये सरे जाहिर हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। तो इससे हमको ये तो हम बराबर पैसा दे, फिर हम फिर आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। हम इनसे डरेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा 80 साल की उम्र, हमको क्या करना? जेल में बंद कर देंगे, हम मर जाएंगे तो क्या, हमारा फर्क क्या पड़ेगा? हमको तो करना नहीं, अब सब कर लिया हमने। चलिए एक बार नारा लगवाइए अच्छे जब से। किसान एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। 3 दिन से राष्ट्रीय राजमार्ग जो बन रहा है रतलाम जिले से निकलकर, इस मार्ग पर किसानों की 3-4 मांगे थी, उनको लेकर हम धरने पर बैठे थे। आज जावरा SDM साहब ने आए और NHI के अधिकारियों ने आकर हम किसानों को लिखित में उसका जवाब दिया है और जवाबदारी स्वयं ने ली है। वो 3 मांगे ऐसी थी कि हमारे यहाँ एक पुलिया है जिसमें ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम था, उस ड्रेनेज सिस्टम को उन्होंने बढ़ाना और उस ड्रेनेज सिस्टम के कारण जितने भी अगर आज की तारीख में प्रॉब्लम आएगी तो उसकी जवाबदारी SDM साहब ने लिख कर ली है। उसका जो नुकसान की भरपाई होगी, हमने भी आपको बता दें कि अगर कोई अधिकारी के संज्ञान में विषय आने के बाद उसमें लापरवाही होती है तो अपने कार्य में लापरवाही का वो दोषी होता है। इसलिए हमने SDM साहब से लिखकर को अवगत कराने के लिए समय दिलाएंगे। इन बिंदुओं पर हमारा अभी एक लिखित में समझौता हुआ है। इस आंदोलन में क्या किसानों की जीत समझे? 100% ये किसानों की जीत है। 100% किसानों की मेहनत के कारण दिल्ली तक के और हमारे अधिकारियों ने आकर हमारी जाजम पर बैठकर किसानों से बात करी। जल्दी डिसीजन हो इसके लिए मैं पर्सनली बात करूंगा सर से, और कलेक्टर सर को भी मैं अवगत करा दूंगा तो सर भी बात कर लेंगे। इसके अलावा जो रास्ते की समस्या है कि जिनको खेत में इधर से उधर जाने की समस्या है, तो उसके लिए उनको जो NHI है और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी उनको पहले ही अब बोल दिया गया है कि अभी जब तक इनके रास्ते के समस्या का निराकरण नहीं हो जाता है तब तक वो बाउंड्री वॉल का कंस्ट्रक्शन जहाँ जहाँ भी समस्या है वो नहीं करेंगे। सर एक समस्या और थी, एक किसान की पर्सनल समस्या उनकी ये थी कि उनके कुछ सागौन के पेड़ है, वो लगभग 70 पेड़ काट लिए गए, लेकिन उनको मुआवजा कुल 29,000 रुपये मिला उसका। इसके लिए जो उनको अवार्ड हुआ है तो वो मुझे देखना पड़ेगा कि उस अवार्ड में एक्चुअली कितने पेड़ों का उनका मुआवजा मिला है, और ये भी देखना पड़ेगा कि वो 70 के 70 जो पेड़ हैं वो उन्हीं की भूमि में थे या नहीं थे। कहीं ऐसा भी होता है कई बार कि अगर किसी की दूसरी की भूमि में या सरकारी भूमि पर है, किसी ने कब्जा कर रखा है तो सरकारी भूमि पर निकलते हैं, तो एग्जैक्टली मुझे अवार्ड का डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा कि इनकी ज़मीन पर कितने पेड़ निकले। सर जावरा में पहला आंदोलन था आपके सामने, आपकी भूमिका सराहनीय रही, इसके बारे में क्या कहें? देखिए मेरी भूमिका कैसी रही ये तो वक्त ही बताएगा और ये किसान ही बताएंगे, बट जहाँ तक जितना हो सका है मैं अकेले नहीं, जो TI साहब ने मेरी बहुत मदद करी है कि इस चीज़ को कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि मैं भी अभी यहाँ पे नया हूँ
तो समस्याएं धीरे धीरे सामने आ रही हैं और ऐसी समस्याएं आ रही हैं जो पिछले 2-3 साल में हुई हैं। तो जैसे ही आते जाएगा, जितने भी जो लोग हैं यहाँ पे, जितने भी स्टाफ जो पहले से ही है या फिर मेरे जो पहले रहे हैं SDM सर, राहुल सर, उनसे मार्गदर्शन लेके मैं जो भी है वो ट्राई करूँगा। ठीक सर।